जय हिंद दोस्तों। इंडिया का एक मोटिव है कि इंडिया अपने आप को एक सेल्फ रिलायंट कंट्री बनाए, बट अब तक इंडिया इस चीज में कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हो पाया। हालांकि इंडिया एफर्ट डाल रहा है कि वो एक सेल्फ रिलायंट कंट्री बन जाए, बट ये काफी ज्यादा डेफिनेट चीज है कि इंडिया कभी भी एक कंप्लीटली सेल्फ रिलायंट कंट्री नहीं बन सकता। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे वीडियो में। बट अगर आप इंडिया की डिपेंडेंस देखो चाइना पर, तो काफी ज्यादा है। इवन आप देख सकते हैं चाइना और इंडिया के बीच में जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उसमें एक ड्रास्टिक चेंज है। अगर आप देखोगे चाइना जिस तरीके से इंडिया को इंपोर्ट करता है वो काफी ज्यादा है। 90.72 यूएस बिलियन डॉलर का इंडिया इंपोर्ट करता है चाइना से। 13.6 यूएस बिलियन डॉलर का इंडिया एक्सपोर्ट करता है चाइना को। अगर आप इसको कंपेयर कर लो यूएसए के साथ, तो एक कंप्लीट चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को, उसका कम ही हम यूएसए से इंपोर्ट करते हैं। और चाइना पर इंडिया की डिपेंडेंसी सबसे बड़ा कंसर्न है। ऑल्दो चाइना इंडिया का एक नेबरिंग कंट्री है, बट दोनों कंट्रीज के बीच में हमेशा राइवलरी रही है। बट स्टिल चाइना वर्ल्ड का जो ऑलमोस्ट 2/3% लिथियम प्रोसेसिंग कैपेसिटी है वो केवल चाइना के अंदर है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया ही चाइना पर डिपेंडेंट है इस चीज के लिए, बल्कि वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज तक चाइना पर डिपेंडेंट है लिथियम प्रोसेसिंग के लिए। देखो इंडिया में लिथियम प्रोसेसिंग यूनिट के नाम पर कुछ नहीं है, और इसके वजह से इंडिया की जो कंपनीज हैं वो लिथियम ओर को एक्सपोर्ट करती हैं चाइना को, और फिर चाइना उनको रिफाइन करता है और बाद में इंडिया को एक्सपोर्ट करता है एज अ मेटल। और फिर इंडिया इसको यूज करता है और बेनिफिट कमाता है। बट जो चाइना लिथियम ओर्स को रिफाइन करता है उसमें चाइना एक मोटी रकम कमा लेता है, और इसका नुकसान इंडिया का होता है। अगर इंडिया के अंदर खुद की रिफाइनरी हो तो इंडिया एक ह्यूज प्रॉफिट कमा सकता है। वैसे तो इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कार्बन इमिटर और ऑयल इंपोर्टर है, और यही सबसे बड़ी वजह है जिसके वजह से इंडिया की जो एयर क्वालिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। और ये सबसे बड़ा कंसर्न ऐसा नहीं है कि इंडिया के लिए है, बल्कि यूएन ने भी इस चीज के लिए इंडिया को बोन किया है। और जिस तरीके से इंडिया की डिपेंडेंस ऑयल पर इंक्रीज होती जा रही है, सबसे बड़ा कंसर्न है इंडिया के लिए। बट सवाल तो ये है कि इंडिया के पास लिथियम रिजर्व्स हैं भी, बट स्टिल इंडिया उनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेता? क्यों इंडिया उनकी माइनिंग करके रिफाइन क्यों नहीं कर लेता? 2023 में इंडिया को लिथियम के रिजर्व मिले थे जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद ही इंडिया वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट सोर्स बन चुका है लिथियम का। और जो अमाउंट इंडिया को लिथियम का मिला था ना, वो काफी बड़ा अमाउंट था। अप्रोक्सीमेटली 5.9 मिलियन टन ऑफ लिथियम इंडिया को इस रिजर्व में मिला था। और तब से ही इन लिथियम रिजर्व्स की ऑक्शनिंग की बात शुरू हो गई थी। इतना बड़ा लिथियम का भंडार मिलने के बाद अब इंडिया अपनी फिर से वही गलती रिपीट नहीं कर सकता कि इंडिया फिर से चाइना को रॉ मटेरियल में लिथियम को एक्सपोर्ट करे। और इसी चीज के लिए इंडिया जो ओवरसीज कंट्रीज हैं उनसे बात कर रहा है, ताकि इंडिया खुद की अपनी प्रोसेसिंग यूनिट को इंडिया में ला पाए। एक ह्यूज बेनिफिट जो चाइना कमा रहा था वो इंडिया कमाए। देखो जब ये रिजर्व्स इंडिया को मिले थे तब से ही इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और यूएसए बात कर ली थी, बट कोई ऐसा बड़ा आउटपुट नहीं मिला था। बट अब जो इंडिया की गवर्नमेंट कंपनीज हैं और जो कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं वो अलग अलग कंट्री से बात कर रही हैं, जैसे बोल्विया, ब्रिटेन, जापान और साउथ कोरिया। ये कंट्रीज ऐसे हैं जो इंडिया की सपोर्ट करने के लिए काफी हद तक तैयार भी हैं। हालांकि जब ये रिजल्ट्स मिले थे तो रशिया की एक कंपनी है रोस्टोम, उन्होंने कहा था कि हम इंडिया को ऑफर करेंगे टेक्नोलॉजी ताकि इंडिया खुद से रिफाइन कर सके, और इंडिया की कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन की भी बात कर रहे थे। बट अब कोई बड़ी कमेंट रोस्टम कंपनी की तरफ से इंडिया के लिए नहीं आई है। इंडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है लिथियम प्रोसेसिंग में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी, और इसके वजह से इंडियन कंपनीज बार बार दूसरे कंट्रीज में जा रही हैं ताकि वो टेक्नोलॉजी इंडिया को मिल पाए और इंडिया चाइना पर से अपनी डिपेंडेंस को रिड्यूस कर सके। और जो सेल्फ रिलायंस इंडिया का एक मोटिव है, एक मिशन है, उसको इंडिया कंप्लीट कर पाए। और इस चीज को लेकर जो ऑक्शनिंग का प्रोसेस है अब और ज्यादा फास्ट हो चुका है। और इसके लिए बहुत सारी कंपनी जैसे सॉफ्ट बैंक बैक्ड ओला इलेक्ट्रिक, श्री सीमेंट, स्टेट रन कोल इंडिया, माइनर वेदांता लिमिटेड और जिंदल पावर जैसी कंपनीज ने अपनी बिड सामने रखी है। और ये एक्सपेक्टेड है कि जुलाई तक इन कंपनीज में से कुछ कंपनीज के नाम शॉर्टलिस्टेड भी हो जाएं। इनफैक्ट श्री सीमेंट कंपनी ने तो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी से बात करना भी शुरू कर दिया फॉर द टेक्निकल एड, और इसमें यह पता चला है कि इस काम के लिए 600 मिलियन यूएस डॉलर से लेकर 700 यूएस मिलियन डॉलर तक लग सकते हैं। बट जिस कंपनी से श्री सीमेंट कंपनी ने बात की है उसका नाम सबके सामने नहीं आया है, बट ये एक रफ आइडिया लग चुका है। देखो लिथियम रिफाइनिंग का प्रोसेस कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है। बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, और उसके बाद जो बेनिफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट का कई गुना होता है। पहले तो माइनिंग होती है, माइनिंग से लिथियम ओर को निकाला जाता है, उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर लिथियम को रिफाइन किया जाता है। बट ये प्रोसेस अभी खत्म नहीं होता, उसके बाद भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसके अंडर लिथियम का इस्तेमाल करके एक लिथियम आयन बैटरी बनाई जाती है। उसके बाद उस बैटरी का यूज होता है बहुत सारे डिवाइसेस में, जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप
और उसके बाद आप और मैं पैसे देकर उस डिवाइस को खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट नीति आयोग ने खुद रिकमेंड कर दिया इंसेंटिव्स फॉर द लिथियम प्रोसेसिंग प्लांट और ये कहा है कि इंडिया की जो बैटरी इंडस्ट्री है उसको एनुअली 56,000 मैट्रिक टन ऑफ लिथियम कार्बोनेट चाहिए बाय 2030 और ये एक रिमार्केबल ग्रोथ होगी इंडिया के लिए, जो चाइना पर से इंडिया की डिपेंडेंस को खत्म तो कर देगा। बट सवाल तो अभी भी वही है कि इंडिया क्यों एक कंप्लीटली सेल्फ रिलायंट कंट्री नहीं बन सकता, क्योंकि हर एक चीज के रिजर्व इंडिया में नहीं है और इस चीज के लिए इंडिया को दूसरे कंट्रीज की हेल्प लेनी जरूरी है। अगर इंडिया दूसरे कंट्रीज की हेल्प नहीं लेगा तो कहीं ना कहीं इंडिया को इसका नुकसान खेना पड़ेगा। हाँ, काफी हद तक हम सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं बट कंप्लीटली सेल्फ रिलायंट बनना एक इम्पॉसिबल टास्क है। देखो, अगर इंडिया खुद की अपनी रिफाइनरी एजेंसी खोल लेता है तो चाइना के बारे में तो क्या बताऊं, चाइना को इससे काफी बड़ा नुकसान होगा और ये सबसे बड़ी जीत होगी इंडिया के लिए कि इंडिया अपने सेल्फ रिलायंट ऑपरेशन में सक्सेसफुल हो पाएगा। आपका इस बारे में क्या मानना है? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। जय हिंद।